आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आय से आशीष दे। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर से मिल करके उसकी स्तुति करें और धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रात भर सुरक्षित रखा। उसके बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी, ताकि परमेश्वर का आप धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की प्राणों की रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, विश्वास रखना कि परमेश्वर आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा हमें स्थिर रखेगा और हमें सिखाएगा और हमें बताएगा। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं चलते हैं, या फिर ऐसे काम हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन वो हमारे कामों में बहुत सारी रुकावटें आ रही। हो सकता है शैतान आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो शैतानी ताकत है वो काम करती है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यहाँ पे सुलेमान क्या कहता है, जिस तरीके से यदि आज हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, तो अपने जीवन में हर एक चीज को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा नीति वचन अध्याय 3 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी बातों को सुनो, जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर उसमें हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। क्योंकि यदि आज हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो उसे हमें समझना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी। क्योंकि परमेश्वर वो प्रेम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस तरीके से हम देखते हैं राजा सुलेमान का राजा सुलेमान दाऊद का बेटा था सुलेमान, उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ ही परमेश्वर से, पूरी बाइबल के जब हम नीति वचन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि राजा सुलेमान ने लिखा था कि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ ही प्राप्त करना है। यदि ये तीनों चीज यदि हमारे अंदर हो जाती है तो कोई भी काम हो हम अपनी जीवन में आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई प्रकार की आपके जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बन गई, ऐसे हालात बन गए, ऐसे कामों में आप उलझ गए जो आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, लेकिन यहीं पे जिस तरीके से हम देखते हैं राजा सुलेमान ने अपने जीवन काल के दौरान में, जब तक राजा सुलेमान रहा, परमेश्वर की उसने आराधना की, स्तुति की, विनती की और उससे प्रार्थना की और उससे लगातार यही मांगता रहा कि परमेश्वर मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। तो यदि ये तीनों चीज आज हमारे जीवन में हैं तो आज हम जो नौकरी के लिए करने जा रहे हैं, जॉब के लिए है, अनेक प्रकार के कामों के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या है, ज्ञान और बुद्धि और समझ होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो बरकत आपको देना चाहता है, लेकिन उस इच्छा को हम नहीं सुन पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए जिस तरीके से दूसरे वचन में यहाँ पे सुलेमान क्या कहता है, लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तुझको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है ना छोड़ो। यहाँ पे एक के लिए नहीं कहता है, परमेश्वर सभी के लिए कहता है कि ना छोड़ो। तो आज यदि हम परमेश्वर की उत्तम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसकी व्यवस्था को मानते हैं, उसके बताए हुए नियम और कानून के आधार पर अपने जीवन में हम अमल करते हैं, यदि ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो आज आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे रहे हैं, उसके प्रति मैं खरा उतरूंगा और चलूंगा और उसमें मेहनत करूंगा ताकि परमेश्वर तो मुझे ब्लेसिंग दे सके, मुझे आशीष दे सके। तो यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मन में आपकी बातें आती हैं, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो अपने जीवन से ये डर को और ये वहम को निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि जिस तरीके सुलेमान के जीवन में बहुत बड़ी आपातकालीन ऐसी स्थिति बन चुकी थी, क्योंकि वो जब ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में बन गई थी कि उसने परमेश्वर से क्या किया, अपने घुटने के बल टेक करके उसने प्रार्थना की, विनती की, और जो लेटर था वो लेटर को परमेश्वर के भवन में रखा कि देख परमेश्वर, तेरे शत्रु क्या कहते हैं, तेरे दुश्मन क्या कहते हैं। आज जिस राज्य की तू रक्षा करता है, जिस बेटे की तू रक्षा करता है, जिसकी प्रार्थना तो सुनता है, उत्तर देता है और जवाब देता है, वही आज उसके दुश्मन उसे ललकार रहे हैं। तो जब सुलेमान यहाँ पर परमेश्वर के भवन में जाता है, उसके बाद वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, और एक भी उसने युद्ध नहीं किया,
परमेश्वर आप है जो लड़े हैं उसकी ओर से। और बाइबल हमें बताती है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों जिस तरीके से सैनिक राजा सुलेमान को यरूशलेम को घेर करके चारों कोण से रखे थे, उस टाइम पे सुलेमान घबरा नहीं। उस समय सुलेमान डरा नहीं अपने जीवन में। उसने क्या किया? उसने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है। यदि आज आप ये विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर से वो लड़ने वाला है। जिस तरीके से राजा दाऊद के साथ रह करके परमेश्वर उसकी मदद की और सहायता की, उसके बेटे की भी उसने रक्षा की और सहायता की, तो आज आपके जो बेटे और बेटियां, हम सभी जो आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर हमारी भी रक्षा करेगा। ये हमें विश्वास होना चाहिए और हर पल, हर समय, हर घड़ी यकीनन उस खुदा पे हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको प्राणों की आहुति जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमारे जीवन में दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। उसने हमारे लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। यदि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके वचन पे चलेगा, तो आज उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग होगी, ढेर सारा प्यार होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन तीसरा क्या कहता है? देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर के सिखाता था, तेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, यानी परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यदि आज हम ये विश्वास करते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर का भी एक संसारिक पिता था यूसुफ, जिस तरीके से उसकी माँ भी थी जो कि एक माँ का दुलारा लड़का था, जो कि यूसुफ उसका पिता था और मरियम उसकी माँ थी, तो आज हमें ये देखना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन मेरे माता है और कौन मेरे पिता है? जो मेरी शिक्षा को, यानी परमेश्वर की शिक्षा को, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो सब मेरे बेटे और बेटियां, उनका मैं पिता हूं, उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं, उनका दोस्त हूं। जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने पास रखना चाहते हैं, उस नजरिए से आप अपना दोस्त बना करके रख सकते हैं, तो परमेश्वर आपकी उसमें सहायता करेगा और मदद करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी या कमी है, उसे पूरा करने वाले आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर समय के लिए जो आप सभी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आज अपनी आज्ञा को दीजिए। आज अपने बीमार हर प्रकार के जो आपके अंग है पिता, उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। परमेश्वर आपकी जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से पिता परमेश्वर निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आशा लगा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो आज वो बीमार हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से पिता परमेश्वर जो इस समय फीवर में पड़े हैं पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर अपने शरीर को कमजोर समझते हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी, सर्दी हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है पिता प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत आपकी महिमा करते हैं कि आज उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे। जिनके सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं के लिए प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज जिनकी नौकरी चली गई है, जिनके पास आज नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके पास आज काम नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, जो आज इस समय घबराए हुए हैं, आज जिनके मन में बहुत ज़्यादा उदासी छाई है पिता, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज आपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर। आज जिनके घर में शादियां हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेसिंग कर, और जो अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए शादी के लिए पिता परमेश्वर लड़के बच्चे ढूंढ रहे पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि उनके मन का और उनके जीवन साथी को आप चुनने हैं और चुना है आपने, तो उनके जीवन को पिता परमेश्वर उनके सामने लाएं, क्योंकि आपने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आपने एक बेटी और बेटा चुना है।
उनके रिश्तों के लिए, उनके जीवन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उनके बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे, वो मार्ग दिखाएंगे ताकि एक अच्छा जीवन साथी मिल सके, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। शादी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ को पूरा करने वाले आप हैं प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से उनको चंगा करके पिता परमेश्वर ने घर पहुँचाएँ। जिस तरीके पिता परमेश्वर उनके जीवन में हालात को देखते हुए पिता उनके हर प्रकार के जिस तरीके की उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है और परेशानियां, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके घर में वो हर प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो गंदी आत्माएं काम करती है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज उनके जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज अपने बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि मेरे बच्चे किस तरीके पढ़ेंगे, हम उनका एडमिशन कैसे कराएंगे, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और बहुत जल्द हर जगह एडमिशन शुरू हो जाएगा पिता परमेश्वर। और जो बच्चे बिगड़ गए हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो बेटे और बेटियां अच्छे रास्ते को नहीं पकड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो बेटे खास करके नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्ति दें, उन्हें आज़ाद कर। और जो अपने घर में पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ झगड़े होते हैं प्रभु, आज उनके घर में आपने स्वर्गदूतों को भेज करके शांति लाए प्रभु मेरे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको डरना नहीं है। और जो कैंसर के पेशेंट है पिता परमेश्वर, जिनके आज डायलिसिस हुआ है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जो डिप्रेशन में जा चुके हैं प्रभु, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनके जीवन को एक नया रास्ता दे, एक नया मार्ग दे। कोई भी कारण हो पिता परमेश्वर डिप्रेशन में जाने का, चिंता में पड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई भी कारण है कि उनके जीवन में चिंता आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, और जिनके पास बहुत कर्जे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर एक प्रकार के कर्जा उनका पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की जो नौकरी चली गई है आज उनको मिल नहीं पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु उनके जीवन से आज उन्हें ठीक कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आज आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जो अपने खेत खलिहान को देखते हैं पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से, ढेर सारा अनाज उनके जीवन में पैदा हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके खेतों में ढेर सारा फल आए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आप सब कुछ पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुर्दों में जान डाल देते यीशु मसीह के नाम से, तो आज ये जिंदे हैं पिता परमेश्वर। इन्हें छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की जो समस्याएं इनके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से, वो दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर, इसके लिए आज्ञा देते हैं। और जो शैतानी ताकत और जिनके पास बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके कोख में पिता परमेश्वर ढेर सारी आप ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, जिनके आज बच्चे एक भी नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसके कोख को, उसके हर प्रकार के जो अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं काम करते उससे खोल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से आशीष दे, उन्हें बरकत दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में सब कुछ पूरा हो यीशु मसीह इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पूरा होने जा रहा, आपके जीवन में ब्लेसिंग देने जा रहा प्रभु, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करना जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की गूंगी और लंगड़ी और जो अंधी और जो भटकाने वाली आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त निकल, इसके शरीर से, इसके घर से, इसके बिजनेस से, इसके कामों से, इसके हर प्रकार के मन से जो अनेक प्रकार के गंदे काम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, आज जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, आज जो उनको रास्ता सही नहीं दिखाई दे रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो अपने आप को हो सकता है कि सही अपने आप में समझते हो, लेकिन परमेश्वर यदि आपकी नज़र में वो सही नहीं है तो उन्हें मार्ग दिखाइए, उन्हें सत्य और मार्ग और जीवन दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो अच्छे मार्ग पे चल सकें और उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके, ढेर सारा आशीष मिल सके इस मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा निकल,
इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इसी वक्त बीमारियां, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज यदि पैरों में दर्द है तो आज्ञा दीजिए, यदि आपके कोई काम सफल नहीं होते हैं आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसे पूरा कर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ पूरा होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, आपने चंगा किया। आपके वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो काम करती है वो सब कुछ दूर होने पाए यीशु मसीह निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाइयों, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो निकलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के काम आपके सफल होने जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, आपके मन में आज जो बातें चल रही पिता पर सब कुछ पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बीमारी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम दूर, यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से, इनके नौकरी से, इनके जॉब से, इनके हेल्थ से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से, जो आज प्रकार ब्लड कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से पिता परमेश्वर ग्रसित है यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह निकल, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को सुना है। जो भी आपके मन में था आपने परमेश्वर से कहा है और बताया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपको धैर्य रखना है और विश्वास रखना है, और सुबह शाम आपको प्रार्थना थैंक्स इस चैनल के माध्यम से करते रहना है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे बहुत सारी मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया के माध्यम से आप बीज बोना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी फलवंत बनाएगा। यदि आपको नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तो आप दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।